स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर का स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आप आज जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वह टॉपिक है आपका संज्ञानात्मक विकास। यानी कि आप इस वीडियो के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास से जुड़े सारे पॉइंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप किन किन पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि संज्ञान क्या होता है। इसके बाद आप जानेंगे कि संज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा क्या होता है। फिर आप जानेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा कौन कौन सी होती है, और साथ ही साथ आप संज्ञानात्मक विकास की विशेषता के बारे में भी अध्ययन करेंगे। चूँकि संज्ञान से ही हमारा संज्ञानात्मक विकास बना है, इसलिए संज्ञानात्मक विकास को जानने के लिए हमें संज्ञान की भी जानकारी होना आवश्यक है। इसीलिए चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं संज्ञान के बारे में। संज्ञान किसे कहते हैं, ये क्या होता है, ये किस तरह से वर्क करता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है, ये सारी बातों को हम लोग एकदम कंप्लीट यहाँ पे जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए देखिए संज्ञान क्या होता है। तो संज्ञान के अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो संज्ञान का अर्थ होता है समझ, यानी कि हम कह सकते हैं ज्ञान। संज्ञान का मतलब कह सकते हैं कि ज्ञान। और ज्ञान क्या होता है, तो ज्ञान जैसे कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त लेनी होती है तो ज्ञान हमें मदद करती है। मतलब क्या है कि संज्ञान हमें मदद करती है। ठीक है, संज्ञान का जो कार्य क्षेत्र होता है वह हम कह सकते हैं कि बौद्धिक क्षेत्र होता है। कहने का मतलब कि बुद्धि के द्वारा संज्ञान एक्टिव रहती है, ज्ञान को अर्जन किया जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को जानना, समस्या का हल निकालना, चिंतन एवं तर्क करना, सूचना को इकट्ठा करना इत्यादि संज्ञान के द्वारा होता है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ के बारे में नई जानकारी को प्राप्त करेंगे, कोई भी समस्या के बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तर्क करेंगे, सूचना को इकट्ठा करेंगे, याद करेंगे, सारे चीज़ किसके द्वारा होगा, तो सारे के सारे चीज़ आपका संज्ञान के द्वारा होता है। इसी को संज्ञान कहा गया है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत बालक अपने मानसिक क्रियाओं के द्वारा अधिगम को प्राप्त करता है। और संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत किसके द्वारा अधिगम को करेगा, तो बच्चे, स्वाभाविक सी बात है चूँकि क्षेत्र हमारा संज्ञानात्मक है, यानी बच्चे संज्ञान के माध्यम से ही ज्ञान को प्राप्त करेगा, यानी अधिगम को प्राप्त करेगा। अब देखिए संज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे ऐसे क्षेत्र आते हैं जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे संज्ञान के अंतर्गत ज्ञान, संवेदना, समग्रता, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, तर्क, चिंतन, अनुप्रयोग, स्मृति, बौद्धिक क्षमता इत्यादि आते हैं। इसमें से कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जो भी आते होंगे, मैंने यहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं किया, बट आप यहाँ पे याद रखेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि संज्ञान के अंतर्गत आपके कौन कौन से चीज़ें आती है। ज्ञान, संवेदना, ये सारी चीज़ को आप जानते ही होंगे, जैसे कल्पना है, तर्क, चिंतन, ये सारी चीज़ें, स्मृति, बौद्धिक क्षमता इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, आपका विश्लेषण, संश्लेषण, सारे के सारे चीज़ें आपके संज्ञान के अंतर्गत ही आती हैं। चलिए और भी बातें हम लोग करते हैं संज्ञान के क्षेत्र में और जानते हैं संज्ञान के विशेषता के बारे में। तो संज्ञान की विशेषता के बारे में आप ऐसे जान सकते हैं कि संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति कौन कौन सी चीज़ करता है, तो आप पाएंगे जानकारी को प्राप्त करता है, पाएंगे समस्या का हल निकालता है, आप जानेंगे कि वह व्यक्ति चिंतन एवं तर्क करता है, और आप जानेंगे कि दो वस्तुओं के बीच व्यक्ति विभेद करना स्टार्ट करता है, वो भी संज्ञान के माध्यम से ही करता है। और किसी भी कंसेप्ट को, यानी कह सकते हैं किसी भी संकल्पना को अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई बालक याद रखता है तो उसमें भी संज्ञान की अहम भूमिका होती है। तो संज्ञान की विशेषता शायद आपको समझ में आ गई होगी कि संज्ञान अगर नहीं है तो कोई व्यक्ति जानकारी को प्राप्त नहीं कर पाएगा, समस्या का हल नहीं निकाल पाएगा, चिंतन नहीं कर पाएगा, तर्क नहीं कर पाएगा, दो वस्तुओं के बीच अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाएगा, और किसी भी तथ्य को, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी संकल्पना को याद नहीं कर पाएगा। तो इन सारे चीज़ों के लिए संज्ञान का होना आवश्यक है, और ये सारे के सारे चीज़ आपके संज्ञान की विशेषता कहलाती है। तो हम लोगों ने संज्ञान के बारे में यहाँ पर जानकारी को प्राप्त किया। और वैसे अगर हम साफ शब्दों में कहें तो संज्ञान किसी भी कार्य को करने की अथवा किसी भी समस्या को सुलझाने की एक क्षमता होती है। अब जो भी निर्णय लेते हैं, किसी भी सिचुएशन में कोई निर्णय लेते हैं, वह आप संज्ञान के माध्यम से ही लेते हैं, और संज्ञान से ही हमारा बना है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, यानी कि संज्ञान का विकास कैसे कैसे होगा बच्चों में, ये चीज़ें आपको संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत पढ़ना होता है। तो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आपको विशेष कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ बच्चों का कैसे कैसे विकास होता है इसके बारे में जानना है। और अगर आपको एग्जाम में आते हैं कि संज्ञानात्मक क्या होता है तो आप संज्ञान के बारे में सारे चीज़ लिख दीजिएगा, आपका एक भी आंसर वहाँ पे गलत नहीं होगा, क्योंकि संज्ञान को ही संज्ञानात्मक कहा गया है। ठीक है, और संज्ञानात्मक विकास का मतलब है कि बच्चों में सीखने की जो जानकारी इकट्ठा करने की कौशल होती है, किसी भी चीज़ के जानने का जो कौशल होता है जिसे हम संज्ञान कहते हैं, उन कौशलों के विकास से, मतलब संज्ञान की विकास ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। तो इसके बारे में सबसे अच्छी
बातें जो है वह जीन पियाजे ने बताए हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं संज्ञानात्मक विकास की जो कुछ प्रमुख विशेषता है उसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आपको बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ना है। जैसे पहला पॉइंट है कि यह जो प्रक्रिया है यानी संज्ञानात्मक विकास, यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है जो अमूर्त रूप से की जाती है। अमूर्त चिंतन जिसे हम लोग कहते हैं, जो हमारे प्रत्यक्ष नहीं भी होते हैं उसके बारे में चिंतन करना अमूर्त चिंतन कहलाता है। अमूर्त रूप से ये संज्ञानात्मक विकास जो होती है, इसमें जो प्रक्रिया होती है वह अमूर्त रूप से होती है, संपन्न होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपकी इसकी विशेषता की तरफ कि संज्ञानात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, यानी पहले नॉर्मल चीज़ का विकास होगा, फिर जाकर के अलग अलग चीज़ों का, विभिन्न प्रकार के चीज़ों का विकास होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि सामान्य से विशिष्ट का मतलब क्या है कि पहले जो है ना स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े चीज़ों का, सिंपल चीज़ का विकास होगा, फिर बाद में जाकर के कम्प्लेक्स चीज़ यानी जटिल चीज़ों का विकास होगा। ठीक है। तो ये चीज़ें संज्ञानात्मक विकास की एक विशेषता है। और संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया व्यक्तिगत होती है, यानी सारे व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास अपने अपने ढंग से होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग, जैसे कि कोई फॉर्मूला होता है मैथ में a+b को होल स्क्वायर, तो सारे क्वेश्चन के लिए वो अप्लाई कर देंगे अगर वो होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन है तो। ऐसा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास का जो क्षेत्र है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। देखिए, विकास तो होना है सारे बच्चों का, सारे व्यक्ति का, लेकिन किसी का तेज़ी से होगा, किसी का धीरे धीरे होगा। किसी को 5 वर्षों की आयु में बहुत सारा संज्ञान विकसित हो जाते हैं, तो कोई व्यक्ति 10 वर्षों की आयु में भी कुछ कुछ बातों को नहीं सीख पाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया होती है वो व्यक्तिगत होती है, यानी सब व्यक्ति में अलग अलग ढंग से होती है। ये जरूरी नहीं कि एक 5 वर्ष के बच्चा जो भी होगा सारे बच्चों में उतना ही संज्ञान होना चाहिए जितना एक बच्चा में, सब में अलग अलग होते हैं, इसलिए व्यक्तिगत कहा गया है इसको। ठीक है। आई होप कि ये व्यक्तिगत वाले जो पॉइंट थे इसको आप लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया। आगे हम लोग देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का मूल आधार जो होता है वह संवेदना एवं प्रतीक का निर्माण करना होता है। संज्ञानात्मक विकास का मूल आधार अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो याद रखेंगे कि वह आपका संवेदना है एवं प्रतीक का निर्माण करना होता है। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में कुछ और विशेषता हम लोग जानेंगे। जैसे संज्ञानात्मक विकास में बालक में सीखने की क्षमता बढ़ती है। कोई भी बालक संज्ञानात्मक जब उसमें विकास होगा तो बालक में आप पाइएगा कि सीखने की क्षमता बढ़ती है। जैसे कोई नन्हा सा बालक रहता है, मान लीजिए वह 3 वर्ष का है, ठीक है, तो वह जब कोई चीज़ को सीखेगा उसकी क्षमता है वो, और कोई 12 वर्ष को बच्चा है उसको देखिएगा तो दोनों में सीखने की जो क्षमता है, बातों को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है, काफ़ी अंतर मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि संज्ञानात्मक विकास इसमें ज़्यादा हुआ है और 3 साल के बच्चों में कम हुआ है। तो ये सीखने की क्षमता को बढ़ाती है धीरे धीरे। ठीक है। आप संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको डीपली सिखाया जाएगा कि कौन सी अवस्था में कितने चीज़ बच्चों सीखते हैं, किस प्रकार से उसमें उसके संज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है। संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया होती है इसका विकास जो है शैशवावस्था से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हमारा शैशवावस्था है जिसे हम लोग जन्म से 2 वर्ष की आयु कहते हैं, तो हमारा संज्ञान का जो वृद्धि है वह बच्चे गर्भावस्था से ही उसमें स्टार्ट हो जाता है। गर्भकाल से ही बच्चों के संज्ञान में बढ़ोतरी होती रहती है धीरे धीरे। इसकी मात्रा कम होती है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे संज्ञान में बढ़ोतरी ज़्यादा होती है, लेकिन विकास का जो समय होता है वह शैशवावस्था से पहले ही होता है। मतलब वह गर्भावस्था में रहेगा तभी से उसमें संज्ञान की वृद्धि होने लगती है। तो ये सारी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो संज्ञान की विशेषता को दर्शाता था। हम लोग बात करेंगे बालकों में संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की। तो संज्ञान के बारे में आपने इस वीडियो के माध्यम से जान लिया है, और संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की अगर हम बात करेंगे तो सबसे उत्कृष्ट जो अवस्था के बारे में बताया था कि वो है हमारे जीन पियाजे। हालांकि संज्ञानात्मक विकास की एक निश्चित अवस्था होती है और जीन पियाजे ने इनको 4 अवस्थाओं में बांटा था, और जीन पियाजे का सिद्धांत जो इन्हीं पर है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने सबसे अच्छे से संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के बारे में क्लियर किया है जीन पियाजे ने, और अपने संज्ञानात्मक विकास के इस सिद्धांत में उन्होंने 4 अवस्था का वर्णन किया है, और पूरे बालक के जीवन का संज्ञान के विकास को 4 अवस्था में ही बांट दिया है, जिनके नाम और विशेषता कुछ इस प्रकार से हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको इस वीडियो में नहीं है, वह देखिएगा आप नेक्स्ट वीडियो में। यानी कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इस पार्ट को अगले वीडियो में इंक्लूड किया है। हालांकि इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, जीन पियाजे के सिद्धांत वाले, और साथ ही साथ आपको एंड स्क्रीन जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, या फिर यहाँ पे किसी एक साइड में आपको संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जीन पियाजे के अनुसार जो है उसका वीडियो आपका लिंक यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। आप वहाँ पर प्रेस करके आप वीडियो तक पहुँच सकते हैं और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में अध्ययन करके चीज़ों को सीख सकते हैं। वो चीज़ सीख ही लीजिएगा, तब जाकर के आपका ये पूरा जो टॉपिक है वह फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए जो भी डाउट थी आपको मन में वो सारी चीज़ यहाँ पे
क्लियर हो गए होंगे। तो यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब कभी भी मैं इस तरह का उपयोगी यूजफुल कंटेंट अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर्कर स्टडी को। धन्यवाद।